नमस्कार एवरीबॉडी। आज मैं एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आई हूँ जहाँ पे मेरे व्यूअर्स ने क्वेश्चंस किया था कि उनको मूवमेंट नहीं दिखता है अपनी रियलिटी में। वो बहुत टाइम से एफर्मेशंस कर रहे हैं, बहुत टाइम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, बट फिर भी उनको मूवमेंट नहीं दिख रहा है। तो वो बहुत डिसहार्टन हो जाते हैं, बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि मैम ये मूवमेंट क्यों नहीं दिख रहा है। मैं आज इसका आंसर ये देना चाहती हूँ कि देर इज़ ऑलवेज अ मूवमेंट। हर वक्त मूवमेंट हो रहा है। जिस टाइम से आपने अपने एफर्मेशंस बोलने शुरू कर दिए, जिस टाइम से आपने अपने प्रोसेसेस को स्टार्ट किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए डेडिकेटेडली, उसी टाइम से तब से ही मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है। नो मूवमेंट भी मूवमेंट है। अब वो कैसे है? कैसे? जब हमें कुछ दिख नहीं रहा, मेरा रिजल्ट मेरे सामने नहीं आया। कुछ लोग हैं जो 1 साल से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ महीनों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फिर भी उनके सामने उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत से रीजंस हो सकते हैं मैं जो आपके सामने आपके मैनिफेस्टेशन नहीं आ रहे हैं। उसमें से एक रीज़न ये हो सकता है कि आप इतने परसिस्टेंट नहीं हैं। परसिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। परसिस्ट करने का मतलब करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना, करते रहना, विच इज़ डेडिकेशन के साथ करते रहना। डेडिकेशन के साथ ये बिलीव करना, ये नो करना, ये मान लेना कि मेरा जो मैनिफेस्टेशन है वो मेरे सामने आएगा ही आएगा। मेरी डिज़ायर मेरी ही है और वो आएगी ही आएगी। तो इसीलिए मूवमेंट तो हमेशा ही हो रहा है। अगर आपने एफर्मेशन किया, फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना है, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में उनका आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, वो आपसे दूर चले गए हैं और आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएं। आपके मन में ये थॉट है कि जब हम लड़ाई करके गए थे तो लड़ाई के टाइम पे उसने मुझसे ये बोला था कि वो मुझसे कभी बात नहीं करेगा, वो मुझसे मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता है। आज के बाद वो मुझसे बिल्कुल बात नहीं करेगा, मुझे याद भी नहीं करेगा, मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है। ये बातें आपके मन में इतनी ज़्यादा घर कर गई हैं कि जब आप अपने एफर्मेशंस भी करते हो, अपने एफर्मेशंस आपने स्टार्ट किए कि नहीं वो मुझे बहुत याद करता है, वो मुझे बहुत पसंद करता है, वो मेरी तरफ आ रहा है, वो मुझसे बात कर रहा है, तब भी बैक ऑफ द माइंड आपके यहाँ मन में ये चल रहा है कि नहीं उसने लास्ट टाइम तो ये बोला था कि वो मुझसे बात नहीं करना चाहता, लास्ट टाइम तो उसने ये बोला था कि वो मुझसे नफरत करता है, वो मुझे कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं देखेगा, कभी फ़ोन नहीं करेगा। तो एक तरफ तो आपके एफर्मेशन क्या चल रहे हैं कि वो मेरे बारे में सोच रहा है, वो मेरे बारे में सोच रहा है, वो मेरे बारे में सोच रहा है, वो मेरे पास आ रहा है, वो मुझसे बात कर रहा है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। और दूसरी तरफ आपके मन के अंदर क्या एफर्मेशंस चल रहे हैं कि वो नहीं आएगा, उसने ऐसा सोचा था, उसने ये कहा था, उसने वो कहा था। तो हमें क्या करना है कि हमें इस थॉट को कम करना है और इस थॉट को ज़्यादा बढ़ाना है। वो कैसे कर सकते हैं? हम जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे, जैसे ये थॉट तो बीच बीच में बोलेगा कि नहीं तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें लास्ट में उसने क्या कहा था, आपको अपने आप को बोलना है कि नहीं मुझे ये थॉट नहीं चाहिए। आपको इस थॉट को और बढ़ाने लगना है, और अथॉरिटी के साथ, और ज़ोर से और तेज़ से चिल्ला के अपने आप को डांट के बोलना है कि नहीं मुझे पता है कि वो मुझसे प्यार करता है, मुझे पता है कि वो मेरी तरफ आ रहा है, मुझे पता है कि वो मुझे याद करता है, मुझे पता है कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। एफर्म करो, एफर्म करो, जितना हो सके उतना परसिस्ट करो, इतना बोलो कि इसकी आवाज़ दब जाए। और जब धीरे 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 इस नेगेटिव आवाज़ हमारी दब जाएगी तो ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ से गायब हो जाएगी और हमारा जो डोमिनेंट थॉट रहेगा वो सिर्फ ये डोमिनेंट थॉट रहेगा जिसमें आपको पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं, आप दोनों के बीच का रिश्ता अच्छा है, वो आपको याद करते हैं और आपको वो कॉल कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जैसे ही हमने ये एफर्म किया कि वो मुझे याद कर रहा है, तो मूवमेंट तभी से शुरू होनी शुरू हो जाती है आपके पहले एफर्मेशन से। फर्स्ट एफर्मेशन आपका जो भी मुंह से आप निकालते हो, कोई भी थॉट आप मुंह से निकालते हो, आपको यूनिवर्स आपको ये जज नहीं कर रहा है कि अभी तो इसने एक बार बोला है तो इस पर मैं रिएक्ट नहीं करूँगा, इसको एटलीस्ट 10 बार तो बोलने दो उसके बाद मैं काम करना शुरू करूँगा। ऐसा नहीं होता। यूनिवर्स हर वक्त आपकी सुन रहा है। आपने जो भी चीज़ मुंह से निकाली यूनिवर्स ने वो नोट कर लिया। यूनिवर्स आपको ऑर्डर ले रहा है, नोट कर रहा है कि यस ओके विश ग्रांटेड, मैं आपको दे रहा हूँ। तो आपने पहला इन्फॉर्मेशंस बोला कि वो मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, हमेशा कांटेक्ट करते हैं, कॉन्स्टेंटली मुझसे बात करते हैं, मेरे बारे में हर वक्त सोचते हैं। तो यहाँ से जैसे ही आपने एफर्मेशन बोला मूवमेंट हुई,
मूवमेंट कहाँ हुई? मूवमेंट उनके दिमाग के अंदर हुई। अचानक से उनको ऐसा लगेगा कि अरे आज मुझे उसकी याद आ रही है। अचानक से उनको ऐसा लगेगा कि नहीं, हमें बात करना चाहिए। अचानक से उसको आप दोनों के आपस में बिताए हुए अच्छे समय, अच्छे टाइम याद आने शुरू हो जाएंगे। तो वो मूवमेंट उनके दिमाग में हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि मूवमेंट आपको दिख नहीं रही, आपको उन्होंने इमीडिएटली कॉल नहीं किया तो मतलब ये नहीं है कि मूवमेंट नहीं हो रही। मूवमेंट तब भी हो रही है, मूवमेंट उनके दिमाग में हो रही है। अब ये मूवमेंट उनके दिमाग में हो रही है, लेकिन आपने यहाँ से आपका नेगेटिव थॉट भी बोलना शुरू हो गया कि नहीं, उसने तो बोला था कि वो मुझसे कभी बात नहीं करेगा, उसने तो कहा था कि वो मेरी शक्ल भी नहीं देखेगा। तो ये भी मूवमेंट हुई, ये भी थॉट उनके पास गया, उनके सबकॉन्शियस माइंड ने एब्जॉर्ब किया और फिर अचानक से फिर से उनको लगा कि अरे अरे ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने तो लड़ाई किया था, मैंने तो ये बोला था कि मैं कभी बात नहीं करूँगा, दफाओ, मैं नहीं बात करूँगा उससे। सो इसीलिए कितनी ज़्यादा मूवमेंट होनी है, इसलिए हमें अपने नेगेटिव थॉट्स को बंद करना है और पॉजिटिव थॉट को बार 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 चलाते रहना है, सो दैट कि आपको आपकी मूवमेंट उनके दिमाग में सबसे पहले लानी है। उनके दिमाग में जब मूवमेंट आएगी तो अपने आप यूनिवर्स मौका देगा, अपने ऐसे प्लान्स बनाएगा कि वो खुद ब खुद आपको अप्रोच करेंगे, खुद ब खुद आपके पास आएंगे, खुद ब खुद आपसे मिलेंगे। सो ऐसा नहीं है कि मूवमेंट नहीं हो रही है, हम जो भी कह रहे हैं उसके लिए मूवमेंट हो रही है। ये तो होगी स्पेसिफिक पर्सन की बात। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मनी मैनिफेस्ट करना है या मुझे अपना हेल्थ मैनिफेस्ट, जैसे मेरी एग्जांपल है, जब मैं अपने हेल्थ को मैनिफेस्ट कर रही थी तो सबसे पहली चीज़ मैंने ये बोली थी कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, मुझे कैसे भी करके अपनी हेल्थ ठीक करनी ही करनी है। मेरा ये मैसेज गया यूनिवर्स तक। यूनिवर्स ने क्या किया, मूवमेंट हुई, तब भी हुई। कैसे हुई मूवमेंट? मेरा जो ये थॉट गया था कि मुझे कोई ऐसा ज़रिया चाहिए जिसके थ्रू मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊं विदाउट ऑपरेशन। सो जैसे ही मेरा थॉट गया, बहुत से लोग हैं जिनके थ्रू यूनिवर्स आपको काम कराते हैं, हमेशा स्पेसिफिक पीपल इन्वॉल्व होते हैं। सो एक मेरे नोन अंकल थे, जिन्होंने जनरली हम बात कर रहे थे तो उन्होंने जनरली मुझे बताया कि एक ना ये डॉक्टर हैं जिनसे मैं अपना ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, तो ये मेरा ये हेल्थ इश्यूज अच्छा हुआ है, तो तुम भी अप्रोच करो। सो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आया, मुझे लगा कि हाँ ये कोई नई चीज़ है तो मैं भी करूँगी, देखती हूँ। फिर मैंने उनसे उन डॉक्टर का नंबर लिया। जब मैंने डॉक्टर का नंबर लिया, फिर मैंने डॉक्टर को मैसेज किया, फिर मैं डॉक्टर के पास गई। सो धीरे धीरे मेरा स्टार्ट हुआ प्रोसेस पूरा, धीरे धीरे मेरी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई एंड फाइनली मैं परफेक्ट हेल्थ कंडीशन में हूँ। सो इसका मतलब है कि मैंने जैसे ही पहला एफर्मेशन किया था कि मुझे अपने आप को ठीक करना है विदाउट ऑपरेशन, मुझे कोई ना कोई ऐसा जरिया चाहिए, तो मूवमेंट हुआ उस वक्त। ऐसा नहीं कि जब मैं ठीक हुई हूँ तभी मूवमेंट आया है 2 साल बाद, नहीं, 2 साल पहले से ही मूवमेंट शुरू हो गया। जैसे ही मैंने एफर्मेशन किया, मेरे सबकॉन्शियस माइंड से थॉट गया उनके पास। अंकल ने अपने आप से मुझे बोला कि मैं इन डॉक्टर के पास जाता हूँ और मेरी ये चीज़ें ठीक हुई। वहाँ से मूवमेंट शिफ्ट हुआ डॉक्टर के पास, मैं डॉक्टर को अप्रोच की और मेरी डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर ने मेरे को ट्रीटमेंट दिया। तो ये सारी चीज़ें मूवमेंट ही हो रही हैं। सो पहला मूवमेंट ही यही हुआ कि यूनिवर्स ने मेरा थॉट उनके पास डाला था जो मेरे नॉन अंकल हैं, और इसलिए हमारे बीच में बात ही ऐसा शुरू हुआ कि वो उन्होंने मुझे बोला कि वो एक डॉक्टर हैं जिनको मैं जानता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके लिए मूवमेंट नहीं हो रही। जैसे ही आपके मन में ये थॉट आया वैसे ही मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। अगर आपको घर चाहिए तो आपने जैसे ही मन में डाला कि मुझे 4 बेडरूम 5 बेडरूम हाउस चाहिए, अपने आप मूवमेंट शुरू हो जाती है। जो अप्रूव करेगा आपको घर के लिए, अपने आप उसके मन में थॉट आना शुरू हो जाता है, अपने आप वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, अपने आप दोनों के बीच के कम्युनिकेशंस मिलना जुलना शुरू हो जाते हैं। सो मूवमेंट हमेशा होती है, इसलिए हमेशा आपको अपने आप को ये ध्यान देना है कि जैसे ही मैंने पहला एफर्मेशन किया है, जो भी मैंने बोला है उसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज मूवमेंट हो रही है हमेशा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।